मंजू सुथार, लेक्चरर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। बच्चों, आज हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। पीएमई में आपको बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज प्रदान किया जाएगा। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है। इसके अलावा प्रोफेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री, इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि बिजनेस या प्रोफेशन करने का हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये इस पूरी यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है बच्चों? बिजनेस का अर्थ है एक ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसके अंदर सेवाओं या वस्तुओं का वितरण किया जाता है और जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। देखो, आर्थिक गतिविधि हम ऐसी किसी भी क्रिया को कहेंगे जिसके अंतर्गत हम पैसों का आदान प्रदान करते हैं। पैसों के आदान प्रदान के फलस्वरूप हम जो उसके बदले में, पैसों के बदले में हम जो चीज दे रहे हैं वो है सेवा अथवा वस्तु। यानी पैसों के बदले में या तो हम ग्राहक को सेवा प्रदान कर रहे हैं या हम ग्राहक को कोई भी वस्तु प्रदान कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है क्या है, हम ये आर्थिक गतिविधि क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है लाभ कमाना। यानी कि बिजनेस क्या है? बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों बिजनेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन। देखो बच्चों, बिजनेस को इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है व्यवसाय। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रोफेशन जो है इसको हिंदी में कहा जाता है पेशा। देखिए बच्चों, हमने जब बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी तो हमने एक शब्द यूज किया था वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान प्रदान। देखिए, वस्तुओं में तो हम समझ गए, हम कोई भी वस्तु होती है जैसे जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु हो सकती है, वो हमारे लिविंगहुड से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, हमारे कपड़े हो सकते हैं, वे सारी चीजें। लेकिन साथ ही एक शब्द आया सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ होता है हमें किसी प्रोफेशन से रिलेटेड बात करनी है। मतलब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते हैं, हम करते हैं सेवा। हम पैसों के बदले में सेवा देते हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर हमें क्या करता है? डॉक्टर को फीस देते हैं, डॉक्टर उसके बदले में हमारा इलाज करता है। ऐसे ही अगर हम वकील के बारे में बात करें तो वकील को जब हम फीस पे करते हैं तो वो हमें बदले में लीगल कंसल्टेंसी देता है। तो इसी तरह की जो इस तरह का जो व्यवसाय है उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन ये ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसके लिए आपको विशेष ज्ञान अथवा दक्षता का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उससे रिलेटेड डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको वकील बनना है तो वो आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक विशेष ज्ञान या दक्षता को अर्जित करके अपनी सेवा दूसरों को पैसों के बदले में या फीस के बदले में उपलब्ध करवाना, तो ऐसा जो काम होता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है पेशा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखा जाए तो डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, वकील का प्रोफेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। बिजनेस में दोनों चीजें आ जाती है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, जबकि प्रोफेशन में सिर्फ आपको सेवा प्रदान करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी टर्म ट्रेड को हिंदी में हम कहते हैं व्यापार। बच्चों, ट्रेड जो है वो भी बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है, बिजनेस जो होता है उसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन वितरण दोनों ही किए जाते हैं। ठीक है, जबकि ट्रेड में सिर्फ वस्तुओं का वितरण किया जाता है। यानी हमने वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है। जो भी ट्रेड कर रहे हैं यानी जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? कहीं से बनी बनाई वस्तु लेंगे और आगे अपने ग्राहकों को बेच देंगे और साथ ही वो बीच में अपना लाभ कमाते हैं। ठीक है, मतलब कम मूल्य में वस्तु खरीदते हैं, ज्यादा मूल्य में वस्तु बेच देते हैं ग्राहक को, तो बीच में जो पैसा बचता है वो उनका लाभ होता है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया है? सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है, उसका वितरण किया है। उन्होंने एक जगह से वस्तु खरीदी, आगे बेच दी। तो इस तरह का जो बिजनेस है दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यापार। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज इंडस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं उद्योग। देखिए बच्चों, जब हम उद्योग की बात करते हैं या इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा क्षेत्र आना चाहिए जिसमें हम किसी विशेष वस्तु के उत्पादन से संबंधित है।
वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। जैसे कि हम बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या है, जो भी आपके टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मीडियम है उनका उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो आपका जो व्हीकल है उनका उत्पादन हो रहा है। तो एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत सी फर्म्स होती है। इंडस्ट्री केवल एक फर्म से मिलकर नहीं बनती है। आपकी अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सी फर्म्स हैं। इसके अंदर होंडा भी है, इसके अंदर बजाज भी है, इसी तरह से मारुति भी है। तो अलग अलग फर्म्स, बहुत सारी फर्म मिल करके किसी एक वस्तु विशेष का उत्पादन करती है। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री या उद्योग। यानी बहुत सारी फर्म मिल करके किसी वस्तु का वृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करती है, तो इस तरह का जो बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम उद्योग। तो ये तो बच्चों ये 4 टर्म्स हो गई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री काफी देखने में मिलती जुलती लगती है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम बिजनेस के स्कोप के बारे में बात करते हैं, बिजनेस का क्षेत्र बहुत ही वृहत होता है, ठीक है। इसमें हम बहुत सी चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। तो टोटल इसके अंतर्गत हम 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ बिजनेस के अंदर 9 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। देखिए बच्चों, जब बिजनेस की गतिविधि होती है तो हमारा बिजनेस के अंदर क्या होगा, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट में, लेबर में, ऑफिशियल वर्क में, प्रोडक्शन वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्समैनशिप में। बिजनेस में ऐसे बहुत से फील्ड हैं जहां पर हमें मानवीय संसाधनों का उपयोग करना होता है, उनकी आवश्यकता होती है। तो जो हमारे समाज के जो मानवीय संसाधन है वो बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है बिजनेस के अंदर। दूसरी बात आती है भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। देखिए बच्चों, जब हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल से नई चीजें बनाई जाती है जो हमारे उपयोग की होती है। तो जो हमारे भौतिक संसाधन है, जो खनिज भी हो सकते हैं या किसी भी तरह के भौतिक संसाधन होते हैं, जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बिजनेस के द्वारा हमारे भौतिक संसाधनों का भी अधिकतम उपयोग होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो होता है अधिकतम उत्पादन का उपयोग। देखिए बच्चों, आजकल बिजनेस के फील्ड में आपको पता है बिजनेस बहुत ही ग्रूमिंग फील्ड है, बहुत ज्यादा इसके अंदर तरक्की हो रही है। तो वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई है जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो वस्तुओं का जो ये अधिकतम उत्पादन होता है, ये क्या होता है बच्चों कि जिन क्षेत्रों में कम उत्पादन हो रहा है या उत्पादन नहीं हो रहा है, वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है या सामान वहां पर भेजा जाता है। इससे दोनों को फायदा होता है। जहां उत्पादन नहीं हो रहा है वहां वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है और जो उत्पादन कर रहे हैं उनको लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो होगा हमारे जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए, बिजनेस के द्वारा हमारे समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आज अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, मोबाइल, ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी है। ये कॉमन हो चुकी है, हम इनको यूज करते हुए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये कब हो रहा है, क्योंकि उद्योग इन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस के द्वारा इस तरह की चीजों का उत्पादन होता है तो समाज के लोगों की लाइफस्टाइल में ग्रोथ होती है, व्यक्तियों की क्रय क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए और नई नई चीजें बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा उत्पादन में विशिष्टीकरण, ठीक है। बच्चों, अगर मार्केट में एक चीज आती है तो हम काफी टाइम तक उस सेम ही चीज का यूज नहीं करते हैं। हमें उसके अंदर कुछ नए फीचर्स चाहिए होते हैं, कुछ नई तरह की चीजें चाहिए होती है। तो बिजनेस में क्या होता है कि नए नए तरह की चीजों का उत्पादन होता रहता है। तो इस तरह से हमें थोड़े टाइम बाद अपग्रेडेड वर्जन मिलते रहते हैं वस्तुओं के, जो हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है शिक्षा का विकास। बच्चों, आज के टाइम में बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अगर आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बैंकिंग की, रियल एस्टेट की, फाइनेंस की, बीमा की, सबकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ शिक्षा का भी विकास होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक विकास। बच्चों, बिजनेस जो है वो कंप्लीटली हमारे समाज पर डिपेंड है, ठीक है।
समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वो ही लोग आगे आकर बिजनेस शुरू करते हैं और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ही बिजनेस किया जाता है और उन्हीं के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो समाज से जुड़े होने के कारण जो व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है वो हमारे सांस्कृतिक विकास में भी मदद करती है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं हम लोग, तो हम नई नई संस्कृतियों से रूबरू होते हैं। ठीक है, और जब हम नई नई संस्कृतियों के मिलने से हमारा सांस्कृतिक विकास होता है। तो समाज का सांस्कृतिक विकास भी बिजनेस के थ्रू हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 है नई नई वस्तुओं की खोज। देखिए बच्चों, आज का जो युग है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक युग है। आज के टाइम में साइंस इतना ग्रोथ कर गया है कि नई नई चीजें हमेशा बनती रहती है। साइंटिस्ट नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये जो नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, अगर बिजनेस नहीं होता तो इनका एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे होता और लोगों तक, आम लोगों तक ये चीजें, ये सुविधाएं, ये नए नए आविष्कार किस तरह पहुंच पाते। तो बिजनेस इन नए नए आविष्कारों को समाज के प्रत्येक लोगों तक पहुंचाता है ताकि उन्हें उस वस्तु का लाभ मिल सके। साथ ही जो साइंटिस्ट है, जब उनकी चीजें लार्ज स्केल पर यूज की जाती है तो वो और ज्यादा नई नई चीजों के विकास के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमारा जो स्कोप ऑफ बिजनेस का लास्ट पॉइंट है वो है आर्थिक विकास का मापदंड। आज के जमाने में हमारा किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो पूरी तरह से बिजनेस से रिलेटेड है। जो देश जितना ज्यादा बिजनेस को सपोर्ट करता है, जितना ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही ज्यादा माना जाता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी तरह तरह के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बिजनेस का ग्रोथ होगा तभी हमारे देश का भी विकास होगा। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यानी हम जो ये व्यवसाय कर रहे हैं, जो हमारा पेशा है, इसके उद्देश्य क्यों है, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय क्यों करता है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं अगर एक सिंगल टर्म यूज लेना चाहें तो। बिजनेस करने के या व्यवसाय करने के हमारे 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है तो उसके 3 उद्देश्य होंगे। पहला होगा बेटा आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक या सेवा उद्देश्य, और तीसरा जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है मानवीय उद्देश्य। पहला जो हमारा है आर्थिक उद्देश्य, आपको पता है हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए, हम लाभ कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा जो आर्थिक उद्देश्य है उसको हम 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा लाभ का प्रयोजन, यानी हमें क्या करना है, लाभ कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। दूसरा है हमारा नव प्रवर्तन, यानी नई नई चीजों का आविष्कार करना प्लस उसे सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना। तो नव प्रवर्तन यानी हम एक ही चीज को लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, उसमें नई नई तरह की फीचर्स ऐड होते रहते हैं, नव प्रवर्तन उसके अंदर होता रहता है। तो नई नई वस्तुओं का विकास है वो भी हमारा आर्थिक उद्देश्य है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेसमैन नई नई चीजें लेकर के आएगा मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएगा तो उसकी सेल्स इंक्रीज होगी और उससे उसका लाभ भी बढ़ेगा। आर्थिक उद्देश्य में हमारा तीसरा पॉइंट है ग्राहकों का सृजन, यानी नए नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस से जोड़ना। हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिलेगा, जब हमारी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा बिकेगी, और वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा कब बिकेगी, जब हमारे कस्टमर्स धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा तीसरा जो उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य है, वो है नए नए ग्राहकों को जोड़ना। तो इस तरह से आर्थिक उद्देश्य को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, लाभ कमाना, नव प्रवर्तन और नए ग्राहकों का सृजन। बिजनेस करने का जो दूसरा उद्देश्य है जिसको हम बोलते हैं सामाजिक या सेवा उद्देश्य, मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो है वो टोटली एक सोशल एक्टिविटी है। समाज के अंदर ये बिजनेस की जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती है। तो हमारा बिजनेस है वो सेवा उद्देश्यों से या समाज के उद्देश्यों से अलग नहीं रह सकता। समाज के जो उद्देश्य है उसमें हमने देखा कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। समाज के अंदर जो संसाधन, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो हमारे भौगोलिक संसाधन हो, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें समाज की तरक्की के लिए काम करता है बिजनेस। तो उन संसाधनों को उपयोग में लेता है, उनसे प्रोडक्ट बनाता है, मनुष्यों जो अलग हमारे मानवीय संसाधन है उनको व्यवसाय में रोजगार की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा पहला सामाजिक उद्देश्य है।
दूसरा है सामाजिक कल्याण के कार्य। एक बिजनेसमैन है, क्योंकि वो समाज से ही लाभ कमा रहा है, तो अपनी लाभ का कुछ हिस्सा वो सामाजिक कल्याण के कार्यों पर भी खर्च करता है, जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण के कार्यों में खर्च करते हैं, तो ये भी उनका एक उद्देश्य है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पर्याप्त मात्रा में माल की उपलब्धता। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते हैं, उन इन्वेंशंस को बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना और प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उस वस्तु को सुलभ बनाना। इसके लिए क्या आवश्यक है कि उन वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो जब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुएं मिल पाती है। नेक्स्ट है वस्तुओं का उचित मूल्य लेना। कोई भी वस्तु जो है उसको उचित मूल्य में ग्राहक को उपलब्ध करवाना, ये एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा कीमत में उपलब्ध होगी तो उसको बहुत से कस्टमर्स उसको खरीद नहीं पाएंगे, उसको बहुत ज्यादा यूज में नहीं ले पाएंगे। तो ये जरूरी है कि चीजों को उचित मूल्यों में ग्राहक को उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट उद्देश्य है नवीनतम वस्तुओं का उत्पादन। मैंने आपको बताया जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनका यूज करते हुए प्रोडक्ट्स को तैयार करना और ग्राहकों तक वो वस्तुएं पहुंचाना भी हमारा एक बिजनेसमैन का सामाजिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सरकारी नियमों का पालन करना। प्रत्येक जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्री में चलने वाले बिजनेस के लिए कई तरह की नियम बनाती है, ताकि जो व्यापारी है वो समाज के हितों को खत्म ना कर सके और लाभ उसी तरह से कमाए जिससे समाज का कोई अहित ना हो। तो इसके लिए जो सरकारी नियम बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, प्रत्येक बिजनेसमैन का ये मोटिव होना चाहिए, ये सामाजिक उसका कर्तव्य है कि वो उन नियमों का पालन करे और समय पर सरकार को जो भी उसके लिए टैक्स डिसाइड किए गए हैं उनको पे करे। यानी अगर वो कर देंगे सरकार को, एक कोई भी बिजनेसमैन है उनके द्वारा जो टैक्स गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उन्हीं टैक्स का यूज आगे किया जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और लोगों के विकास के लिए और कई तरह की समाज कल्याण की योजनाओं को बनाने के लिए। तो ये भी एक बिजनेसमैन का आर्थिक उद्देश्य है कि सरकारी नियमों का पालन करें और समय समय पर अपने करों का भुगतान करें। अब हम आते हैं हमारे तीसरे उद्देश्य की तरफ। बिजनेस करने का जो तीसरा उद्देश्य है वो होता है बच्चों हमारा मानवीय उद्देश्य, यानी हमारा ह्यूमन मोटिव। ह्यूमन मोटिव या मानवीय उद्देश्य जो होता है वो मुख्य रूप से किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व जो भी वहां पर लेबर है या जो भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि श्रमिकों का, जो श्रमिक या जो भी कर्मचारी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। मानवीय व्यवहार कैसे कि आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है, चाहे वो लेबर क्लास है चाहे वो कर्मचारी है, ठीक है। तो इस तरह का जो मानवीय व्यवहार किया जाना हमारा बिजनेसमैन का एक मानवीय उद्देश्य है। दूसरा है कर्मचारियों के वेलफेयर के प्रयास करना, यानी उनके लिए उचित संसाधन उपलब्ध करवाना, उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वहां अच्छा वातावरण होना चाहिए, उचित हवा की, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए, सही समय पर वेतन दिया जाना चाहिए। आप अपने लेबर्स को कम से कम इतना तो पे करें कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। तो उचित वेतन दिया जाना भी हमारा बिजनेसमैन का मानवीय उद्देश्य है। उसके बाद में आता है कि अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे उस कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उन शेयर होल्डर्स का पैसा उस कंपनी के अंदर लगा हुआ होता है। तो उस कंपनी का ये मानवीय उद्देश्य होता है, ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम कंपनी की सही रिपोर्ट देवे और लाभ में उनका जो हिस्सा है वो उनको टाइम टू टाइम देते रहे। इसके अलावा जो हमारा लास्ट मानवीय उद्देश्य है वो है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। अब हमारा जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है, वो है कस्टमर पर बेस्ड। अगर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कस्टमर नहीं लेता है तो बिजनेस का कोई मूल्य ही नहीं रहता, क्योंकि कस्टमर चीजों को लेगा और उसके बदले में आपको पैसा देगा। तो कस्टमर के हितों की रक्षा करना मतलब उनको सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, वस्तुओं के बारे में सही जानकारी देना, ये सारे हम बिजनेसमैन के ह्यूमन मोटिव्स या मानवीय उद्देश्य है। तो इस तरह से हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा और उनको डिटेल में स्टडी किया। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हमने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स क्या है और बिजनेस करने के उद्देश्य क्या है। थैंक यू।